Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Shodanandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Brinda ki jai, Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya
भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध तीसरा, अध्याय दूसरा। अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण। श्लोक क्रमांक 3। स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् भर्तुः पादाव अनुस्मरन्। स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् भर्तुपादावनुस्मरन्। स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् भर्तुपादावनुस्मरन्। स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् भर्तुपादावनुस्मरन्। शब्दार्थ। सह उद्धव, कथम कैसे, सेवया ऐसी सेवा से, तस्य उसका, कालेना समय के साथ, जरसम अशक्तता को, गतः प्राप्त, पृष्टः पूछे जाने पर, वार्ताम संदेश, प्रतिब्रूयात उत्तर देने के लिए, भर्तुः भगवान के, पादों चरण कमलों का, अनुस्मरण स्मरण करते हुए। अनुवाद। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तात्पर्य। श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतया वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्त नहीं होता। विपरीत इसके आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिक बढ़ती जाती है। चूंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती है। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है तो उसे सेवा से निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है, किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती। शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती। निस्संदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई थी। दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे संदर्भों सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए।
यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है, जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षणम भक्ति योगस्य उपदेशों के प्रसंग में बतलाया जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज उद्धव जी की भगवान कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है उस पर और प्रकाश डाला जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी के लिए भगवान कृष्ण के संबंध में कोई भी किसी भी माध्यम से, भगवान कृष्ण के संबंध में किसी भी माध्यम से उद्धव जी को अगर स्फूर्ति मिल जाती है या उन्हें प्रेरणा मिल जाती है तो उद्धव जी तुरंत उससे बहुत भावुक हो जाते हैं। और ये एक भगवत प्रेमी व्यक्ति का लक्षण होता है। जिसका भगवान से अतीव प्रेम होता है उस व्यक्ति का यही लक्षण होता है। संसार में भी देखते हैं जो सांसारिक प्रेम होता है उसमें भी ऐसे ही कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कि अगर आपको किसी वस्तु से आसक्ति है तो कोई भी अवस्था, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द जो है अगर उनका आपको स्मरण दिलवाते हैं तो आप तुरंत भावुक हो जाते हो। तो कृष्ण तो ये सबके प्रिय हैं। कृष्ण जो हैं क्योंकि भगवान है, सर्व आकर्षणीय हैं। तो अगर कृष्ण के प्रति या कृष्ण से कोई प्रेम करता है तो वास्तव में उसकी भावना जो है वो बड़ी बहुत ही तीव्र होगी, बहुत इंटेंस इमोशंस होंगे उस व्यक्ति के। तो यहाँ पर उद्धव जी के बारे में कहा जा रहा है कि उद्धव जी बचपन से ही कृष्ण से इतने आसक्त थे, कृष्ण से इतना लगाव था कि और वो बचपन का जो कि एक थोड़ा भी समय बचपन का जो है कृष्ण की सेवा किए बिना उद्धव जी का जाता ही नहीं था। और यह लगाव कृष्ण के प्रति जो उद्धव जी का था वह उनके कौमार अवस्था में, उनके जवानी में, मध्य जीवन में और उनके वृद्धावस्था में भी वही लगाव रहा। या वह लगाव जो है कृष्ण के प्रति जो उनका लगाव है वो और गहरा हो गया। इस संसार में हम देखते हैं कि कभी कभी बचपन में व्यक्ति जो है वह भगवान के सेवा में या भगवत भजन में थोड़ी रुचि दिखाता है, काफ़ी रुचि दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़े होते जाते हैं और उनके मन में बाकी प्रलोभन आने लगते हैं तो भगवान के प्रति जो उनका रुझान होता है वो कम होते जाता है, दिखाई देता है संसार में। क्यों ऐसा क्यों होता है? उद्धव जी के प्रति जो उद्धव जी के मन में जो भगवान के प्रति आसक्ति है और कुछ ऐसे लोग होते हैं संसार में जिनकी आसक्ति समय के अनुसार कम होते जाता है। क्या अंतर है इन दोनों आसक्तियों में? इसके ऊपर आज थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे थोड़े समय तक।
यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में कि भगवान के प्रति जो लगाव होता है वो वास्तव में वह लगाव इस धरातल का नहीं होता है। वह लगाव जो है वो पूरी तरह से दिव्य होता है, किंतु कभी कभी इस धरातल के लगाव के रूप में जो इस लौकिक जगत के लगाव के रूप में हमें एक भ्रम हो जाता है कि हमें भगवान से आसक्ति है। वास्तव में वो भौतिक स्तर का या इस धरातल का लगाव है। धरातल का लगाव कैसे होता है? धरातल का लगाव जो है उसकी एक सीमा होती है। या तो कुछ समय के बाद व्यक्ति जो है ऊब जाता है उससे, या कुछ समय उपरांत व्यक्ति जो है किसी और चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाता है, या अगर वैसा ना भी हो तो समय के प्रभाव से जिस वस्तु से हमें लगाव है वह हमसे छिन जाती है, या फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से इस धरातल पर जो भी आकर्षण होता है, जो भी लगाव होता है, वो अत्यंत क्षणभंगुर होता है। वह लगाव जो है समय के सीमा से बाधित होता है। वह लगाव जो है हमारे स्वयं मानसिक मन की कमज़ोरी के कारण वह लगाव जो है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृदम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। भगवान से अर्जुन जी कहते हैं, और ये संसार का जो सत्य है भगवान को समझाते हैं कि मन चंचल ही नहीं है, मन बड़ा ही हट्ठी है, मन बड़ा ही बलशाली है, और मन जो है बड़ा ही प्रमत्थ है, मतलब बड़ा ही उद्दंड है मन। तो ऐसे मन के साथ व्यक्ति अगर रहे तो निश्चित रूप से किसी भी वस्तु के प्रति या किसी भी विषय के प्रति उसका लगाव हो जाए तो उसका मन जो है कुछ समय के बाद उसे पीड़ा देने लगेगा। उसका मन जो है या तो ऊब जाएगा, या उसका मन जो है शंका उत्पन्न करेगा, या उसका मन जो है किसी और चीज़ के प्रति उसे आकर्षित कर देगा। मन क्योंकि चंचल है, हट्ठी है, बलशाली है, प्रमत्थ है। तो ऐसे मन से हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? और मन की ऐसी अवस्था कैसे हो गई? हमारी बुरी आदतों के कारण, क्योंकि हमने मन को ठीक से डिसिप्लिन नहीं किया, हमने मन को ठीक से नियंत्रण नहीं किया, मन को संयमित नहीं किया हमने। और हम मन को क्यों नहीं संयमित कर पाए? क्योंकि मन की बातें जब वो असंयमित होती हैं, मन की बातें जहाँ पर मन नियंत्रित नहीं होता है, वो बातें शायद हमें पसंद आती हैं। तो अपने ही भिन्न भिन्न इच्छाओं के कारण, अपने ही भिन्न भिन्न काम इच्छाओं के कारण या फिर लोभ के कारण व्यक्ति जो है मन को नियंत्रित नहीं करना चाहता है। क्योंकि अगर मन को नियंत्रित करेगा तो अपनी काम इच्छा या अपना लोभ जो है वह उसे पूर्ण कैसे कर पाएगा? तो इस प्रकार से हमारी ही नियत में खोट है। इस प्रकार से हमारा ही जो हमारी जो वृत्ति है वह योग्य नहीं है। तो अगर हमें दिव्य स्तर का प्रेम या लगाव कृष्ण के प्रति उत्पन्न करना है तो हमें अपनी यह मनोवृत्ति जो है ये बदलनी पड़ेगी। मन भी हमें बदलना पड़ेगा, और हमारी जो वृत्ति है, जो हमारी चेष्टा है, जो हमारी चेतना है, उसे भी हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। बिना ऐसे परिवर्तन के हमारा मन जो है कृष्ण से उस प्रकार से आकर्षित नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से उद्धव जी जैसे भक्तों का मन कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है। तो यह अंतर है। कभी कभी हमारा मन जो है वह भी कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन कुछ क्षण तक, कभी 2 मिनट के लिए, कभी 2 सेकंड के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी कभी 2 दिन के लिए भी हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी हमारे महाराष्ट्र में हैं, तुकाराम महाराज हैं, इत्यादि हैं महान संत जो हैं। हम देखते हैं कि इनका जो कृष्ण के प्रति रुझान होता है, कृष्ण के प्रति इनका जो आकर्षण होता है, इनका जो झुकाव होता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, जबकि हम में और आप में ये लक्षण दिखाई नहीं देते। क्योंकि हमारी जो इच्छा है
इतनी प्रबल नहीं होती है। कृष्ण के प्रति हम कृष्ण भी चाहते हैं और साथ ही साथ हम भौतिक सुख भी चाहते हैं। हम कृष्ण की सेवा भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ संसार में या अपने मित्र मंडली में या अपने समाज में हम अपना वर्चस्व भी जताना चाहते हैं। हम इस लोक की प्रतिष्ठा भी चाहते हैं और साथ ही साथ हम कृष्ण के की सेवा करने का भी प्रयास करते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये दोनों नाव जो हैं अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं, इसलिए इन दोनों नाव पर एक ही समय हम सवार नहीं हो सकते। अगर कृष्ण के प्रति आकर्षित होना पड़े, कृष्ण के प्रति अगर आकर्षित होना है, कृष्ण सेवा से आकर्षित होना है, तो फिर हमें संसार के इस लौकिक संसार के सारे प्रलोभन जो हैं, इस लौकिक संसार के जितने भी आकर्षण हैं, हमें उन सब को त्यागने की आवश्यकता है। इस संसार की किसी भी प्रतिष्ठा, कोई भी लोक प्रतिष्ठा, लौकिक प्रतिष्ठा, किसी भी प्रकार का इस संसार में वर्चस्व स्थापित करने की जो हमारी चेष्टा अभिलाषा होती है, हमें उससे मायूस हो जाना चाहिए, हमें उसे त्याग देना चाहिए, यह जानकर कि अंततः यह सब हमें सिर्फ दुख ही देने वाले हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। तो भगवान गीता में समझाते हैं कि इस प्रकार का जो लौकिक सुख है, क्योंकि इस संसार के विषय वस्तुओं से संबंधित है, तो इस संसार का कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं रहता, उसमें बदलाव आते रहता है, उसमें वह कम ज़्यादा होते रहता है, उसके प्रति बहुत लोगों की दृष्टि होती है, इसलिए द्वंद्व बहुत रहता है उसमें, स्पर्धा बहुत रहती है उसमें। और इन्हीं वजह से और ऐसे अनेक वजहों के कारण, ऐसे अनेक कारणों की वजह से व्यक्ति जो है इस संसार में दुखी रहता है। दुख योनय एवते। तो अगर भगवान की भक्ति में हम लगते हैं और वहाँ पर भी सांसारिक अपेक्षाएं रखते हैं हम कि हमें प्रतिष्ठा मिले, हमारे लोग पूजा करें, हमें सम्मान मिले, हमें मान्यता प्राप्त हो, हमसे सब कोई प्रेम करे, हमें सब कोई चाहे, हमारे बिना कुछ भी संभव नहीं होना चाहिए, हम ही सब चीज़ के केंद्र बिंदु रहें। तो भगवान की सेवा करते समय अगर हमारे मन में इतने सारे अलग अलग अभिलाषाएं होंगी, तो निश्चित रूप से हमारा मन जो है ये अत्यंत पीड़ित हो जाएगा और मन की पीड़ा जो है वो हमें भी पीड़ा पहुंचाएगी, है ना। मानसिक रूप से हम बहुत पीड़ित हो जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी देखते हैं कि बचपन में कुछ बच्चे होते हैं, क्योंकि परिवार में उन पर थोड़ा सा लगाम होता है, परिवार में परिवार के सदस्य उनसे कहते हैं कि उन्हें भक्ति करनी चाहिए, भगवान के अर्च विग्रह को नमस्कार करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, भजन कीर्तन सीखना चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं और फिर जैसे ही कौमार अवस्था को तक पहुंचते हैं तो फिर उनका मन जो है किसी और किन्हीं और चीज़ों में लगने लगता है और इस प्रकार से भगवान के भक्ति से उनका मन हट जाता है। और बच्चों का क्या कहना, कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी, मतलब अर्थात व्यक्ति जब शारीरिक रूप से बड़ा हो चुका है और अपेक्षा ये होती है क्योंकि शरीर से बड़ा हो गया इसलिए मन से भी थोड़ा सा मैच्योर हो गया होगा, मन से भी थोड़ा सा गंभीर हो गया होगा, ऐसे व्यक्ति भी जब भगवान की भक्ति में युक्त हो जाते हैं तो अन्य बहुत डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वह भी कुछ समय के बाद भगवान की भक्ति से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं या उनकी प्रगति जो है काफ़ी धीमी हो जाती है। तो ऐसे चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक, मतलब बहुत ही पीड़ा देने वाली चेतावनी दी गई है। क्या चेतावनी दी गई है? वृद्धावस्था में व्यक्ति अगर
भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो उस समय प्रयास करने से व्यक्ति को बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। और वृद्धावस्था में व्यक्ति क्यों नहीं भगवान का स्मरण कर पाएगा? क्योंकि उसने उसके प्रारंभ के जीवन में भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति में ठीक से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। उस व्यक्ति ने ठीक से उसने अभ्यास नहीं किया। भगवान गीता में कहते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरन् उक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है और देह त्यागता है, मतलब पूरी तरह से मेरे स्मरण में ही देह त्यागता है, वह मुझको प्राप्त करता है। इसके बारे में किसी प्रकार की शंका नहीं होती। इसलिए अर्जुन जी से भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम। जिस जिस भावना में व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है, वैसा ही शरीर उसे अगले जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम्हें हमेशा मेरा स्मरण करते रहना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनो बुद्धिर मामेव वश्यसि संशयः। हे अर्जुन, इसलिए नित्य तुम्हें मेरा स्मरण करना चाहिए। मेरे स्वरूप में, ये जो मेरा स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उसका नित्य स्मरण करना चाहिए। और जो भी तुम्हारा कर्तव्य तुम इस संसार में कर रहे हो, जो भी तुम्हारा लौकिक कर्तव्य है, वो इस प्रकार से करना चाहिए जहाँ पर उस कर्तव्य को और उसके फल को तुम मुझे समर्पित कर पाओ। और इस प्रकार से तुम अपना मन और अपनी बुद्धि जो है नित्य मुझ में युक्त रखो। तो नित्य युक्त अगर बुद्धि रखेंगे तो फिर अंत काल में भगवान का स्मरण करना आसान हो जाता है। अन्यथा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस जिस भावना में व्यक्ति शरीर त्यागता है, उसे वैसा ही अगला शरीर प्राप्त होता है। अगर कृष्ण के स्मरण में शरीर नहीं त्यागा तो हमें इस भौतिक जगत में शरीर प्राप्त होगा, और कृष्ण का स्मरण करते हुए हमने शरीर त्यागा तो फिर हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई। किंतु क्या यह संभव नहीं है कि अंतकाल में व्यक्ति प्रयास करे और कृष्ण का स्मरण हो जाए? तो भगवान कहते हैं नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन भर आप प्रयास नहीं करोगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कहते हैं अर्जुन, हर समय पर, हर क्षण पर जो है मेरा स्मरण करते हुए आप अपने जो लौकिक कर्तव्य है वो करते रहें। अपना मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और अपने बुद्धि को मुझे समर्पित कीजिए। अर्थात आपके मन में और आपकी बुद्धि में आपके पास किसी और विषय वस्तु के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। आपका मन जो है किसी और चीज़ में नहीं लगना चाहिए, और आपकी बुद्धि जो है किसी और विषय के बारे में विचार नहीं करनी चाहिए। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव वश्यसि संशयः। इस प्रकार से अगर आप अपने कर्म, अपने मन और अपनी बुद्धि हमें समर्पित कर देते हो तो निश्चित रूप से आप हमें प्राप्त कर लोगे। तो यह जो बात कही गई है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम में से, आप में से सभी लोगों को कभी ना कभी वृद्धावस्था का सामना करना ही पड़ेगा। और वृद्धावस्था में वही चीज़ याद आएगी जो हमने जीवन के प्रारंभिक अवस्थाओं में जिन जिन विषयों में या जिन जिन चीज़ों में हमने मन लगाया है अपने इस जीवन के प्रारंभिक समय में,
उन्हीं चीज़ों का स्मरण जो है वृद्धावस्था में होनी है। यह भौतिक प्रकृति का नियम है, जैसे करनी वैसी भरनी। तो बहुत कठिन है कि बिना प्रशिक्षण के, बिना प्रयास के, बिना अपने प्रारंभिक जीवन में भगवान की भक्ति किए हुए अंतकाल में भगवान का हम स्मरण कर पाए। इस संदर्भ में भक्ति विनोद ठाकुर जो है अपने भजन में बहुत सुंदर सोच प्रस्तुत करते हैं। वार्धक्य एखोन उपाय विहीन ततिदीन अकिंचना। कहते हैं वार्धक्य एखोन, अब वृद्धावस्था आ चुकी है और इस अवस्था में शरीर और मन से इतना मैं पीड़ित हूँ कि आपका स्मरण करना बड़ा कठिन हो रहा है, और इसलिए अपने निस्तार के लिए, अपने मुक्ति के लिए हमें कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है। उपाय विहीन मतलब कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है जिससे कि हम जो हैं संसार से मुक्त हो जाएं, संसार से तर जाएं। कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी जो हमारा प्रारंभिक जीवन था वो तो सिर्फ भोग विलास में लगा दिया। थोड़ा बहुत नाम के लिए हमने जो है दान धर्म किया और थोड़े बहुत जो है भक्ति की प्रणालियों को हमने अपनाया कि दिन में 2 घंटे 4 घंटे हमने भक्ति की, बाकी समय जो है ऐसी चेतना में हमने काम किया कि दूर दूर तक हमें कृष्ण का स्मरण ही नहीं होता था। देखिए, कृष्ण का स्मरण नित्य हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च का अर्थ यह नहीं है कि मुख से नित्य आपके भगवान का नाम आना चाहिए। अगर आप भगवान का नाम नित्य ले सकते हो, जिह्वा जो है नित्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन आपकी जिह्वा करती है या जाप करती है आपकी जिह्वा, तो ठीक है, बहुत भाग्यशाली है हम अगर हमारी जिह्वा अगर इतना सहयोग करती है। किंतु अगर हमें अपने कर्तव्य पालन में अन्य कुछ चीज़ों पर विचार करना पड़े या अन्य कुछ व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करना पड़े, तो उस व्यवहारिक शब्दों के या उन व्यवहारों की वजह से कृष्ण का विस्मरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कृष्ण दूर दूर तक कृष्ण के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है जब हम वो व्यवहार कर रहे हैं, है ना। भले ही उस समय हम अपने व्यवहार में भगवान का नाम स्मरण ना कर पाए, नाम जप ना कर पाए, लेकिन व्यवहार ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में कृष्ण के लिए स्थान ही ना बचे, क्योंकि व्यवहार में मन इतना लग गया है कि मन से कृष्ण जो है उनको हमने बाहर ढकेल दिया अपने मन से, कृष्ण को हमने निकाल बाहर कर दिया अपने मन से। क्यों? क्योंकि व्यवहार में इतना मन लगा दिया हमने। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए हमारी। अगर हम अपने व्यवहार में युक्त हैं किंतु कृष्ण को भी अपने व्यवहार में स्थान देते हैं, समय समय पर भगवान का स्मरण करते हैं, और जब भगवान का स्मरण करते हैं तो जितना हो सके उतना प्रेम से स्मरण करना चाहिए, हाँ, जितना हो सके। यह नहीं कि खाली कठिनाई आ गई कि ओ माँ की जगह ओ कृष्ण, या कठिनाई आ गई तो अरे भाई की जगह हे नरसिंह देव, ये शब्द निकल गए, तो उससे हमें एकदम संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ देखो कठिन परिस्थिति में भगवान का नाम जो है वही बाहर निकलता है, ये बहुत सुंदर हमें आदत लग गई है। ये तो अच्छी बात है कि भगवान का नाम उस समय हम उच्चारण कर लेते हैं कठिनाइयों में। बात यह है कि जब कठिनाई भी ना हो और साथ ही साथ मन में अभी थोड़ा समय है, व्यवहारिक जो प्रपंच है उससे थोड़ा समय मिल गया है मन को, तो उस समय क्या हम उसी उत्सुकता के साथ, उतनी तीव्रता के साथ भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अगर तीव्रता के साथ उन कुछ जो क्षण होते हैं उसमें, या कुछ जो लम्हे होते हैं उसमें हम तीव्रता से भगवान का स्मरण करते हैं, इसका मतलब होता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसका अर्थ होता है कि
कुछ प्रगति हो रही है। कृष्ण हमारे आसपास ही हैं, हम कृष्ण के आसपास ही हैं, हमें दूरियां नहीं हैं। बस व्यवहारिक कुछ प्रसंगों के कारण पूरी तरह से कृष्ण का नाम स्मरण या नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। अन्यथा कृष्ण के बहुत नज़दीक ही हम हैं। तो अगर ऐसी भावना होती है जहाँ पर जब भी थोड़ा सा समय मिल जाए, कठिनाई में व्यक्ति ना हो, आराम का समय मिल जाए, वहाँ पर व्यक्ति तीव्रता से कृष्ण का स्मरण करता है तो ठीक है। लेकिन उस समय व्यक्ति तीव्रता से स्मरण नहीं करता है, वह समय अन्य व्यर्थ कार्यों में व्यक्ति युक्त कर लेता है कि किससे बात करूं, किससे व्यर्थ चर्चा करूं, क्या व्यर्थ चीज़ पढ़ लूं मैं जिससे कि थोड़ा टाइम पास हो जाए। अगर ऐसा व्यवहार व्यक्ति करता है उन क्षणों में, उन लम्हों में जहाँ पर वो कृष्ण का स्मरण कर सकता है, तो फिर हम क्या भगवान के प्रति हम कैसा व्यवहार प्रकट कर रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार प्रकट कर रहे हैं कि दूर दूर तक हमारा कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है। बस सुबह जो है 2 घंटे के लिए हम कृष्ण का स्पर्श करते हैं, शाम को 1 घंटे के लिए कृष्ण को स्पर्श करते हैं, बाकी समय दूर दूर तक हमारा कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। तो यह उचित बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कृष्ण के साथ हमेशा संबंध होना चाहिए। और चाहे व्यवहारिक दबाव के कारण उस समय कुछ समय के लिए कृष्ण का स्मरण जो है थोड़ा सा दब जाता है, भगवान का नाम जो है, नाम स्मरण या नाम जप जो है थोड़ा सा दब जाता है, व्यवहारिक जो भी कर्तव्य होते हैं उसके अधीन दब जाता है, तो कोई बात नहीं। जब वो दबाव थोड़ा कम हो जाए, व्यवहारिक दबाव थोड़ा कम हो जाए और थोड़ा हमें थोड़ा सा खाली समय मिल जाए, थोड़ा अपन मोकळे होऊन जातो तेव्हा जब ऐसी अवस्था आती है कि थोड़ा सा समय मिल जाता है, ऐसे उन लम्हों में, उन क्षणों में हमें भगवान का स्मरण सहज हो जाना चाहिए। उसका अर्थ है कि हम भगवान का नित्य स्मरण करने में सफल हो रहे हैं। तो ऐसा अगर व्यक्ति करता है तो अंत काल में उसकी भावना यही होगी कि पूरी तरह से वो कृष्ण का स्मरण कर पाएगा। अन्यथा वार्धक्य खान, जैसे ही वृद्धावस्था में व्यक्ति पहुंचता है, हम में से, आप में से 99% या 99.99% लोग जो हैं वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे। वृद्धावस्था का अर्थ होता है जहाँ पर शरीर जीर्ण हो जाता है, सारी इंद्रियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, और उस समय व्यक्ति उन कमज़ोर इंद्रियों के कारण और शरीर जो क्षीण हो गया है उसके कारण व्यक्ति बहुत ही दुखी रहता है। तो उपाय विहीन, वार्धक्य खान, उपाय विहीन, बिना किसी उपाय के, मतलब कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा है हमें किस प्रकार से हम अपने भव संसार से मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढ लें। तते दीन किंचन, और इस प्रकार से हम अपने ही गलत या अपने ही गलतियों के कारण, अपने ही कमज़ोरियों के कारण, अपने ही गलत निर्णयों के कारण या अयोग्य निर्णयों के कारण हम जो हैं अब दीन हो चुके हैं, हम मजबूर हो चुके हैं, हम जो हैं दुखी हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं। और वृद्धावस्था में जब व्यक्ति इतना कमज़ोर हो जाए, दुखी हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो फिर शरीर त्यागते हुए व्यक्ति जो है मोह में और पड़ जाता है, और फिर से संसार में वह एक अन्य शरीर प्राप्त करता है जहाँ पर बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु पुनः उसे सताएगी। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर समझाया जा रहा है आज के श्लोक में कि हमारे उद्धव जी जो हैं वह वृद्धावस्था में मिले हैं विदुर जी से। विदुर जी भी वृद्ध हैं, उद्धव जी भी वृद्ध हैं, मतलब
100 वर्ष के ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है उद्धव जी की। अगर हम महाभारत के काल जो महाभारत काल के जो समय सारणी है उसके अनुसार देख लें, टाइमलाइन के अनुसार देख लें, तो उद्धव जी की भी 100 साल से उम्र अधिक उम्र हो चुकी है। विदुर जी की भी उम्र उससे कहीं ज़्यादा है। तो वृद्धावस्था में दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। उद्धव जी वृद्धावस्था में भी बहुत ही तीव्रता से कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं। और इसका कारण सुखदेव जी महाराज ने पिछले श्लोक में बताया है, क्योंकि बचपन से ही कृष्ण में अति मन उनका लगता था। कृष्ण के प्रति इतने आसक्त हो जाते थे कि कलेवा के लिए माँ बुलाया करती थी और उद्धव जी जा नहीं पाते थे, या उन्हें सुनाई नहीं देता था, या फिर वह अपनी दुनिया में पूरी तरह से मग्न रहते थे, जहाँ पर वो कृष्ण के गुड्डों के साथ खेल रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो और यही अवस्था उनकी जवानी में भी रही, यही अवस्था उनके मध्य जीवन में भी रहा। ऐसे ही इसी अवस्था में वो हमेशा रहे, जवानी में भी, मध्यावस्था में भी। उद्धव जी मथुरा में जब भगवान कृष्ण आए तो जब उद्धव जी उन्हीं के साथ रहते थे, भगवान कृष्ण जब खाते थे तो उद्धव जी उनका जो अवशेष है वही ग्रहण करते थे। भगवान कृष्ण जो कपड़ा जो भी वस्त्र धारण करते थे, जब वो वस्त्र भगवान के सेवक जो हैं उसे त्याग देते कि भगवान को नया वस्त्र दिया जाए, तो वो त्यागे हुए वस्त्र जो हैं उद्धव जी धारण किया करते थे, वही उनके वस्त्र होते थे, वही उनका भोजन होता था। परछाई की तरह कृष्ण के साथ रहते थे, कभी कृष्ण को तकलीफ नहीं देते थे, सेवा करते थे, खाली सेवक के रूप में नित्य उद्धव जी रहते थे। जब भी भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव यहाँ जाओ, उद्धव हमारे लिए ये काम करो, उद्धव ऐसा करो, तुरंत उद्धव जी जो है सारा कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। तो पूरे उनके कौमार अवस्था, जवानी, जो मध्य जीवन है, मिडिल एज जिसे कहते हैं, ये सब कुछ सारे अवस्थाओं में उद्धव जी कृष्ण के प्रति इसी प्रकार से आसक्त रहते थे। श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छा प्रसंग है। इस प्रसंग में एक राजा की कहानी सुनाई जा रही है। ये भारत के प्राचीन काल के एक बड़े सम्राट हुए हैं, उनके बारे में श्रीमद् भागवतम में सुखदेव महाराज उनके संदर्भ में कहते हैं, एवं वर्ष सहस्राणि मनः षष्ठे मनः सुखम विदधानोपि नातृप्यत सार्वभौमा कड़ीन्द्रियः कदीन्द्रियैः। तो एवं वर्ष सहस्राणि मनः षष्ठे मनः सुखम विदधानोपि न तृप्यत सार्वभौम कदीन्द्रियैः। इन राजा ने सहस्र वर्षों तक, मतलब 1000 वर्षों तक, हजार मतलब कहा गया कि बहुत लंबे समय तक इन राजा ने क्या किया, इस संपूर्ण विश्व पर, सार्वभौम, इस सारे विश्व पर उन्होंने राज्य किया। सार्वभौम, पूरे विश्व के राजा थे। और मन षष्ठेर मन सुखम, मन षष्ठे मतलब मन, और मन के साथ अन्य और कुछ यंत्र हैं, मिलाकर ऐसे 6, मन षष्ठे। तो जब भी ये प्रयोग किया जाता है शब्द का मन षष्ठे, इसका अर्थ होता है 5 इंद्रियों सहित मन, क्योंकि 5 इंद्रियां 5 हो गई, मन उनके साथ जुड़ गया तो 6। तो मन षष्ठे मतलब होता है इंद्रियों द्वारा और मन द्वारा मन सुखम, जैसा वो चाहते थे, जितना चाहते थे, जब जब चाहते थे, वैसा सुख उन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया और वैसा ही सुख उन्हें मिला। मतलब ऐसा कोई भी सुख नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की हो और वो सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुई हो। भौतिक संसार में अपने कल्पना अनुसार हर एक सुख प्राप्त किया। ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं जहाँ पर व्यक्ति अपने कल्पना अनुसार उतना सुख प्राप्त कर लेता है। उसके लिए व्यक्ति के पास बहुत क्षमताएं होनी चाहिए, उसके पास, व्यक्ति के पास बहुत सारी उपलब्धियां होनी चाहिए। ये तो सारे विश्व के राजा थे और साथ ही साथ उन्हें ऐसी उपलब्धि प्राप्त थी जिससे कि वह इतना सुख जो है
उसकी अनुभूति कर सकते हैं। एवं वर्ष सहस्राणि मनःषष्ठैर मनः सुखम, मन और इंद्रियों सहित इन छह यंत्रों द्वारा उन्होंने इच्छानुसार जो है वह सुख प्राप्त किया। मन सुखम विदधानोपि ना तृप्यत। इस प्रकार से संसार में व्यवहार करते हुए, इस प्रकार से अपना राज्य व्यवहार करते हुए न तृप्यत कद इंद्रिय ही, तनिक भी उनकी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हुई। 1000 वर्षों तक उन्होंने सुख भोगने का प्रयास किया। सुख भोगने के प्रयास में उनका शरीर कभी थका नहीं, उनका मन कभी थका नहीं, उनकी इंद्रियां कभी थकी नहीं। हम और आप तो जब थोड़ा सा सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो हाय बोल देती हैं, हमारी इंद्रियां जो हैं वो थक हार जाती हैं। कभी कभी मन जो है मायूस हो जाता है, मन साथ नहीं देता जब हम सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारी और आपकी तो ऐसी कहानी, ये घर घर की कहानी है, किंतु ये घर घर की कहानी इस राजा की कहानी नहीं है। ये राजा की कहानी सबसे अलग है। इस राजा की कहानी कैसी है कि इंद्रियां कभी भी उसकी कमज़ोर नहीं हुई, इंद्रियां कभी भी थकी नहीं, मन कभी भी थका नहीं। जितना मन से उसने कल्पना किया उतना उसने सुख प्राप्त किया। ये राजा कौन है? इनका नाम है महाराज ययाति। कभी इनका प्रसंग पढ़िएगा। महाराज ययाति को ऐसी सुविधा प्राप्त थी कि उनकी इंद्रियां हमेशा से युवावस्था में रहेंगी, हमेशा युवावस्था में रहेंगी, यौवन अवस्था का सुख हमेशा प्राप्त करेंगे। और वह और उनके साथ उनकी पत्नी दोनों ही हजारों वर्षों तक एक दूसरे के संगति में और अन्य व्यवस्थाओं का साथ लेकर अत्यंत उन्होंने इंद्रिय सुख प्राप्त किए। किंतु उन्हें यह साक्षात्कार हुआ कि इतना प्रयास करने के और इतना प्रयास करके इतना सुख प्राप्त करने के पश्चात भी कत इंद्रिय ही, क्योंकि उनकी इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होती थी, कत इंद्रिय ही, इसलिए इतना सुख प्राप्त कर कर भी वह संतुष्ट नहीं हुई। इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं हुई। इंद्रियां कभी भी ये नहीं कहीं कि हम पूरी तरह से तृप्त हो गए। हमेशा से इंद्रियां जो हैं ना तृप्यात, तृप्त होती ही नहीं थी, मन तृप्त होता ही नहीं था। तो ये राजा समझ गए कि कितना भी मन और इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करो भौतिक सुख प्रदान करके, तो वो संभव नहीं है। ये राजा इस बात को समझ गए। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचे, महाराज ययाति इस निष्कर्ष पर पहुंचे, हजारों वर्ष इंद्र तृप्ति करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इंद्र तृप्ति में कोई संतुष्टि नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इसके बारे में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। श्री शुक उवाच, भागवत में व्यासदेव जी जो हैं हमें समझा रहे हैं। भागवत में व्यासदेव जी अपने लेख द्वारा बता रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। श्री शुक उवाच, सयुत्थम आचरण कामान स्त्रैनोपहनवन्नात्मनः बुद्ध्वा प्रियाये निर्विण्णो गाथामेताम अगायत। कहते हैं स्थान आचरण कामान, काम तृप्ति में इस प्रकार से हजारों वर्ष बिताने के बाद, मतलब जो भी सुख हो, चाहे वह जिह्वा का सुख हो, चाहे वह स्त्री सुख हो, परिवार सुख हो, सारे स्त्रैनो अपहनवन आत्मनः, बहुत आसक्त थे अपने सुख से और उन व्यक्तियों से जिन्हें उन्हें सुख प्राप्त हो रहा था। विशेष करके स्त्रियों से बड़े आसक्त थे वो। तो ऐसे हजारों वर्ष जब उन्होंने जीवन व्यतीत किया,
और हालांकि उनकी इतनी आसक्ति थी, क्योंकि सुख प्राप्त करने में इतनी आसक्ति उनकी आ चुकी थी, इतने आसक्त हो चुके थे, किंतु जब पूरी तरह से बुद्ध्वा प्रियाय निर्विण्णो, बुद्ध्वा प्रियाय निर्विण्णो, निर्विण्ण हो गया पूरी तरह से, मतलब उस सुख के प्रति मन जो है वह पूरी तरह से मन उनका खिन्न हो गया, मन खिन्न हो गया व्यक्ति का। निर्विण्णो, निर्विण्ण का अर्थ होता है मतलब व्यक्ति डिस्गस्टेड हो जाता है, डिस्गस्टेड, उसके मन में घृणा उत्पन्न होगी उनके मन में कि क्या कर, कैसे ऐसा कोई सुख प्राप्ति में अपना इतना समय बिताता है। उनको अपने इस व्यवहार से घृणा होने लगी, उनको उन सारे चीज़ों से जो है मतलब अनासक्ति होने लगा, जिसके माध्यम से वो सुख प्राप्त करना चाहते थे। बुद्ध्वा प्रियाय निर्विण्णो गाथम एताम अगायत। और ऐसा जब हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, वो अपना सुखी जीवन जो है, जो सम्राट का जो जीवन था, उन्होंने उसे त्याग दिया। वह राजगद्दी त्याग दिए, अपना राजमहल छोड़ दिए, अपने पुत्रों को उन्होंने राज्य जो है उनमें बांट दिया, और उन्होंने वैराग्य स्वीकार लिया। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से मन उनका खिन्न हो चुका था कि इतना प्रयास क्यों व्यक्ति करता है, जबकि कभी मन इंद्रिय सुख से संतुष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज ययाति के कथा के माध्यम से कि व्यक्ति को अगर उसकी कल्पना अनुसार अगर उसे अवसर मिल भी जाता है ना, कि जैसा चाहे वैसे संसार में सुख प्राप्त करे, किंतु शास्त्र और जो बुद्धिमान गुरुजन हैं वह हमें समझाते हैं कि यह संभव है ही नहीं। अंत में व्यक्ति जो है पूरी तरह से उससे व्यक्ति डिस्गस्टेड हो जाता है, उस व्यक्ति को उससे घृणा होने लगती है। घृणा अपने व्यवहार से व्यक्ति को होने लगती है, किसी और से घृणा नहीं होती है। अपने व्यवहार से उसे बड़ी, उसका मन बड़ा खिन्न हो जाता है अपने व्यवहार से। किसी को दोषी नहीं ठहराता है, ना ही संसार को दोषी ठहराता है, ना ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराता है कि इस संसार की वजह से या उन व्यक्तियों की वजह से उसे तकलीफ हुई। वो जानता है कि उनकी वजह से तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ होती है अपने ही अतृप्त इंद्रियों के कारण। जो हमारी इंद्रियां हैं या हमारा जो कलुषित मन होता है, उसके ही वजह से हमें दुख प्राप्त होता है, अन्यथा कोई और दुख नहीं है संसार में। तो कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वह हमारे दुख का कारण नहीं है, हमारे ही मनः परम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। अवंती ब्राह्मण अपनी प्रार्थना में कहते हैं, 11वें स्कंद में समझाते हैं कि मन है वही कारण है इस संसार में दुख का। ना ग्रह कारण है, ना देवता कारण है, ना समय कारण है, ना पति कारण है, ना पत्नी कारण है, ना प्रेमी कारण है, ना प्रेमिका कारण है, ना पिक्चर कारण है, ना व्हाट्सएप कारण है। ये सब नहीं कारण है, कारण है सिर्फ हमारा मन जो इन चीज़ों में लग जाता है। इनमें से कोई कारण नहीं है। ना ही फैशन शो कारण है, ना ही मेकअप करना कारण है, ना ही दूसरों को अपने प्रति आकर्षित करने की इच्छा कारण है। नहीं, ये सब कोई दूसरे लोग कारण नहीं है।
और ना ही इस शरीर की शरीर शौष्ठवता जो शरीर की होती है वह कारण नहीं है हमारे दुख का। कारण क्या है? हमारा मन, जो हमें यह भ्रम दिलाता है कि हम अपनी इंद्रियों से सुखी हो पाएंगे, इंद्रियों से हम इंद्रिय सुख प्राप्त करेंगे। वह मन जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर अपने इंद्रियों से हमने भगवान की सेवा की तो उससे हम उतना पूर्ण सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें इंद्रियों से इंद्रिय सुख प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। यह मन जो है हमारे दुख का कारण होता है। तो महाराज ययाति के प्रसंग में यह समझना बहुत जरूरी है कि महाराज ययाति ने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया। और महाराज ययाति जो हैं जब इस प्रकार से उन्हें साक्षात्कार हुआ तो अपने पत्नी देवयानी से चर्चा करते हुए कहते हैं, दृष्टम श्रुतम असद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संदिशेत संसृतिम चात्म नाशम च तत्र विद्वान स आत्मदृक्। वह व्यक्ति जो जानता है कि भौतिक सुख, चाहे वो आपके लिए लाभदायी हो या आपके लिए लाभदायी ना हो, चाहे वह इस जीवन में मिले, चाहे वह अगले जीवन में स्वर्गलोक या अन्य लोकों में जाकर मिले, चाहे वो क्षणभंगुर और बिल्कुल ही व्यर्थ क्यों ना हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसे कभी नहीं प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार के सुख को वह भोगे। हालांकि वह जानता है कि ऐसा सुख जो है भोगने से दुख ही होता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा सुख भोगने से दुख ही मिलता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति आत्म और शरीर का भेद जानता है और वो जानता है कि आत्म सुख ही वास्तविक सुख है, अंतःकरण का जो सुख है वो वास्तविक सुख है, और इसलिए वह अंतःकरण का जो सुख है उसमें वो ध्यान लगाने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जिसे यह ज्ञात हो जाता है कि अंतःकरण का सुख ही वास्तविक सुख है और भौतिक सुख जो है, चाहे वो इस लोक में हो, परलोक में हो, चाहे वह लाभदायी हो या लाभदायी ना हो, चाहे वो कितना ही टेम्पररी हो, क्षणभंगुर हो और कितना ही व्यर्थ क्यों ना हो, बुद्धिमान व्यक्ति क्या जानता है, ये किसी भी रूप में यह सुख जो है ये सिर्फ हमें पुनर्जन्म में ही पुनर्जन्म के बंधन में बांध देगा ये। और पुनर्जन्म का बंधन होता है, पता नहीं कितने बार पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है कि एक ही बार पुनर्जन्म हो, वो तो प्रकृति के अलग अलग नियम होते हैं। तो पुनर्जन्म में हमें फंसा देगा और इस प्रकार से इस भौतिक संसार में हमें और समय व्यतीत करना पड़ेगा, और इस भौतिक संसार में जितना ज़्यादा व्यक्ति समय बिताएगा उतना ही चांसेस ज़्यादा है कि वह अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल जाए, उतना ही ज़्यादा मौका नहीं कहेंगे, उतने ही ज़्यादा अवसर जो है अपने आप को भूलने का इस भौतिक संसार में हमें मिल जाता है कि हम अपने आत्म पहचान को भूल जाएं कि हम भगवान के सेवक हैं। पुनर्जन्म का यह अर्थ होता है। तो इसलिए हमें यह जो उपदेश ययाति महाराज दे रहे हैं उससे हमें सीखने की आवश्यकता है। और इतना कहकर ययाति महाराज जो हैं अपना राज्य और राज सिंहासन
अपने पुत्रों को प्रदान करके ययाति महाराज जो हैं तपस्या हेतु और तपस्या हेतु वैराग्य का जीवन अपना लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आसेवितम वर्षपूगान शदवर्गम विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे निदाम जात पक्ष इव द्विजा। हालांकि ययाति महाराज बहुत वर्षों से इंद्र तृप्ति में लिप्त थे, किंतु जैसे ही ययाति महाराज ने वैराग्य अपना लिया, क्षणेन मुमुचे, क्षणेन मुमुचे, क्षणे एक क्षण में ही उन्होंने जैसे ही वैराग्य अपनाया और अपने मन से पूरी तरह से विरक्त हो गए एक क्षण में ही, तो क्या हुआ, जिस प्रकार से एक पक्षी जिसके पंख सुदृढ़ हो जाते हैं तो अपना घोंसला छोड़कर आसमान में उड़ान भरता है, जात पक्ष इव द्विजः, जिस प्रकार से पहली बार आसमान में एक पक्षी उड़ान भरता है, क्योंकि अब घोंसले में रहने की अब उसके पास उसके पंखों में उसके जो पक्ष हैं, जो पंख हैं, उसमें शक्ति आ गई है कि वो उड़ान भर सके। उसी प्रकार से ययाति महाराज के बारे में वैराग्य आ गया और बहुत गहराई से, मतलब बहुत डीप उनका renunciation हो गया। नहीं तो उस प्रकार से घोंसले से उड़ने के लिए तैयार हो गए, जो घोंसला उनको हजारों वर्षों तक बांध के रखा हुआ था, यह संसार, और बहुत ऊंची उड़ान भरने की क्षमता उन्हें प्राप्त हो गई, क्योंकि उन्हें ऐसे जात पक्ष, उन्हें ऐसे पंख प्राप्त हो चुके थे। तो यहाँ पर आज विदुर जी जो हैं, जब उद्धव जी से मिलते हैं तो सुखदेव गोस्वामी उस संदर्भ में कहते हैं कि हमारे उद्धव जी ये कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वो वृद्धावस्था में भी उतना ही गहरा है, उतना ही घनिष्ठ है जितना कि जीवन भर गहरा था। हालांकि वृद्धावस्था को वो प्राप्त हो गए हैं। वृद्धावस्था के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर और एक सुंदर भजन में व्याख्या करते हैं। वृद्ध कालाओला सब सुख भागला, पीड़ावशे हैनु कातर, सर्वेन्द्रिय दुर्बल क्षीण कलेवर, भोगा भवे दुखित अंतर। वृद्ध कालाओला सब सुख भागाला, पीड़ावशे हैनु कातर। कहते हैं वृद्ध काल आ गया तो वृद्ध मतलब बुढ़ापा आ गया है, तो बुढ़ापा आते ही क्या होता है, सारा सुख जो है भाग गया, सबका सब सुख, सारे सुख ने सोचा अरे बूढ़ा व्यक्ति है, इसके पास रहकर हमें क्या मिलेगा, तो सारे सुख छोड़ देते हैं उस व्यक्ति को कि ये बूढ़ा हो गया है, ये थोड़ी हमें संतुष्ट कर पाएगा। तो फिर उसके पास रह के आ जाता है दुख। दुख क्या कहता है कि बूढ़ा व्यक्ति हमें बहुत आसानी से पाल पाएगा, तो दुख उसके पास आ जाता है, सुख भाग जाते हैं। पीड़ा बशे हैनु कातर, तो ऐसे दुख की वजह से जो पीड़ा है, शरीर जो है वृद्ध हो गया है, थक चुका है शरीर, कमज़ोर हो गया शरीर, कमज़ोर शरीर को बड़े आसानी से अन्य जंतु जो हैं वह उसको मात कर देते हैं, मतलब बीमारी बहुत आसानी से आ जाती है। बीमारी और कमज़ोरी इत्यादि के कारण होइनु कातर, बहुत दुखी व्यक्ति हो जाता है, बहुत पीड़ित हो जाता है व्यक्ति, उसकी बड़ी दयनीय अवस्था हो जाती है, बहुत दीन हो जाता है व्यक्ति।
सर्वेंद्रिय दुर्बल, सारे इंद्रियां जो अभी तक कहती थी हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो जवान, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो जवान, हम आपके साथ हैं, तो जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। अब सारे इंद्रियां क्या क्या कहते हैं, अरे हमारे पास आगे बढ़ने के लिए अब कोई क्षमता नहीं है, हम थक चुके हैं। सर्वेंद्रिय दुर्बल क्षीण कलेवर, और शरीर कैसा हो जाता है, कमजोर, हड्डियां दिखने लगती हैं, या मांस जो है लटकने लगता है, झुर्रियां आ जाती हैं शरीर पर, है ना। तो क्षीण कलेवर भोगा भवे दुखित अंतर, और भोग अभवे, खाना ठीक से खा नहीं जाता, पचता नहीं है, नींद ठीक से आती नहीं, एक एक जो जोड़ है शरीर का वो दुखता है, थोड़ा शरीर हिलता है तो लगता है कि करंट चल रहा है शरीर में, धीरे धीरे चलना पड़ता है, सीढ़ी से उतरना चढ़ना ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा परिश्रम कर रहा है व्यक्ति। धूप में ज़्यादा सहन नहीं होता, ठंडी ज़्यादा सहन नहीं होती है, कान में हमेशा भन भन आवाज़ होते रहती है, आँख से बहुत धुंधला दिखता है, आँख में बार बार पानी आते रहता है, दांत जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, मुंह जो है हमेशा महकते रहता है, पसीना हमेशा छूटते रहती है, शरीर मैला रहता है। इस प्रकार से भोगा भवे, भोग भवे मतलब भोग करने का तो कोई चांस ही नहीं है, और उसके अभाव के कारण दुखित अंतर, बाहर से तो दुख है ही, शरीर जो है, मन भी जो है क्योंकि कोई सुख नहीं मिल रहा है तो मन भी बहुत दुखी रहता है। वृद्ध कालाओल शब सुख भागाल पीड़ावशे हैनो कतर, सर्वेंद्रिय दुर्बल क्षीण कलेवर भोगा भवे दुखित अंतर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उपाय क्या है, तो ठाकुर भक्ति विनोद इसी भजन में आगे उपाय भी देते, कहते हैं विचारिते आओ भी गुण नाही पाओ भी, कृपा कर छोड़त विचार। कहते हैं भगवान विचारिते आओ भी गुण नाही पाओ भी, अगर आप आकर देखना चाहते हैं कि मुझ में कोई गुण है, एक भी गुण है जिसकी वजह से आप कृपा दे सके हमें, गुण नाही पाओ भी, गुण नहीं मिलेगा, कृपा कर छोड़त विचार। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि मुझ में आप अच्छे गुण देखने का ये प्रयास जो है ना मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए, मुझे जज मत कीजिए क्योंकि कुछ अच्छा दिखाई नहीं देगा। विचारिते आओ भी गुण नाही पाओ भी, कृपा करो छोड़त विचार। तब पद पंकज सिधु पीबाओत, भक्ति विनोद करो पार। तब पद पंकज सिधु पीबाओत, कहते हैं कि आपके चरण कमलों का जो अमृत है, मतलब आपकी सेवा का जो अमृत है, वो सेवा अमृत हमको पिला दो आप। शरीर तो जीर्ण हो गया है, शरीर में तो कोई रस नहीं बचा हुआ है, तो इस शरीर में रसायन आप भर दो। किस प्रकार का रसायन भर दो, तब पद पंकज सिधु पीबाओत, आपके जो चरण कमल हैं उसका अमृत, उसका मधु जो है वो आप हमको पिला दो। सिद्धू का अर्थ होता है अमृत, वह अमृत जो है तब पद पंकज सिधु पिबावत, भक्ति विनोद करो, और इस प्रकार से आप हमें संसार से तार दो हमें। तो ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि वृद्धावस्था में क्या होगा। वृद्धावस्था में व्यक्ति जो है बहुत परेशान हो जाएगा, इसलिए हे कृष्ण, हालांकि अभी मुझ में कोई गुण नहीं है,
मेरा मन जो है यहाँ वहाँ दौड़ता है। बस एक ही इच्छा है, जिस कारण से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह इच्छा है कि आपके चरण कमलों का जो अमृत है वह हमें पान करा दो, वह हमें आप पिला दो। अर्थात किसी प्रकार से आपकी सेवा रस का स्वाद हमें आप प्रदान कर दो। आपके सेवा रस का अगर हमें स्वाद प्राप्त हो गया है प्रभु, तो फिर इस संसार से हम तर सकते हैं, संसार से हम तर जाएंगे। तो भगवान जो है यहाँ पर सुखदेव जी गोस्वामी उद्धव जी के बारे में कहते हैं कि इस प्रकार से उद्धव जी की जो भगवान के प्रति सेवा वृत्ति है ना, अनुवाद को फिर से पढ़ते हैं हम। अनुवाद में क्या कहा गया है? उद्धव जी की जो सेवा वृत्ति है, इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। तो यह जो सेवा प्रवृत्ति है यह कभी शिथिल नहीं होनी चाहिए, उल्टा ये और बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे समय बीते, वर्ष बीते, वैसे वैसे भगवान की प्रति जो सेवा वृत्ति है वो बढ़ते रहना चाहिए। और सेवा वृत्ति कैसे बढ़े भगवान के प्रति? वह सेवा करने का प्रयास करें हम जिस सेवा के प्रति हमारा झुकाव नहीं होता, जिसको हम नीच सेवा मानते हैं, निम्न सेवा मानते हैं, वह सेवा करनी चाहिए। अरे पसंद की सेवा तो हर कोई कर लेता है कि मुझे ये पसंद है सेवा करना तो हम ये करेंगे, मुझे वह पसंद है सेवा करना वो तो हम कर लेंगे। लेकिन वास्तव में अगर भगवान के प्रति अपनी सेवा वृत्ति जो है व्यक्त करनी है तो उन सेवा को भी करने का प्रयास करना चाहिए जिसको हम नीच मानते कि अरे ये सेवा मेरे स्टेटस के नीचे है, स्टेटस के से काफ़ी कम है, हमारा पता है क्या स्टेटस है। यह विचार जो व्यक्ति करता है कि अपने स्टेटस के हिसाब से, अपने पद के हिसाब से व्यक्ति सेवा करना चाहता है, तो वह सेवा सिर्फ हमारे अहंकार को बढ़ावा देता है। लेकिन जिस सेवा के प्रति मन में एक बात आ गई है कि यह सेवा उस व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है। जैसे हम सोचते हैं कि जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है तो इसलिए उसको वो सेवा देनी चाहिए, तो हमें लगना चाहिए कि हाँ, इस सेवा के अधिकारी, उत्तराधिकारी हम हैं, इस सेवा के लायक हम हैं, क्योंकि हम में भी कोई अच्छे गुण नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रार्थना कर रहे हैं ना यहाँ पर कि अगर आप आकर देखना चाहोगे कि मुझ में कोई गुण है तो कोई अच्छा गुण नहीं देखोगे, ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं। तो यह जो वृत्ति है, यह वृत्ति व्यक्ति को हमेशा इस संसार में बचा कर रखती है, संसार के अग्नि से, संसार के कांटों से बचा कर रखती है। ऐसी वृत्ति कि जो सेवा उन व्यक्तियों के दी जाती है जो बिल्कुल ही सबसे नीचले पद के हों, मतलब वह सेवा वही व्यक्ति कर सकता है क्योंकि वह व्यक्ति उस नीच पद का है। मन में ये बात होती है ना कि नहीं, ये सेवा तो हम नहीं, हमारा स्टेटस इससे ज़्यादा है। तो जहाँ पर हमें लगे कि स्टेटस जिसका कम है उसने वो सेवा करनी चाहिए, तो उस सेवा को करने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सेवा करने से हमारे मन में, हमारे हृदय में विनम्रता आएगी, और वही तो हम चाहते हैं, विनम्रता। विनम्रता ही वास्तव में भगवान के चरण कमल की सेवा करने का जो अमृत है वो विनम्रता है। तो पसंद की सेवा कीजिए, जो आपको पसंद आते हो तो सेवा कीजिए। जैसे कभी कभी हमारे मंदिरों में देखा गया है कि भगवान के जो श्रृंगार सेवा सब कोई करना चाहता है, लेकिन जहाँ पर भक्त, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं ना,
तो जहाँ पर उनके लिए जो प्रसाधन व्यवस्था है, अर्थात जहाँ पर मल मूत्र त्यागा जाता है, जिसे हम टॉयलेट कहते हैं, या जिसे हम वॉशरूम कहते हैं, वहाँ पर कोई आकर साफ नहीं करना चाहता। विशेष करके अगर हाथ से साफ सफाई करनी हो तो, मतलब घुटने के बल बैठकर वहाँ पर पोछा लगानी हो, क्योंकि घृणा आती है। वह भी तो सेवा है ना, वह भी तो सेवा है। वैसी सेवा व्यक्ति जब करता है तो धीरे धीरे मन में ये जो घृणा है कि ये अच्छा है, ये घृणात्मक है, ये भेद मन से निकल जाता है। लेकिन मन हमारा यही कहेगा कि नहीं नहीं, श्रृंगार सेवा जो है वही सबसे अच्छा है, वही करनी चाहिए। क्योंकि जब आप श्रृंगार सेवा करते हैं तो हर कोई आपकी प्रशंसा करता है। लेकिन वही जब आप जाकर टॉयलेट साफ करते हैं तो कोई पूछने भी नहीं आता कि अरे कौन टॉयलेट साफ कर रहा है। शब्द भी दिया गया है हमारे संस्कृति में, भंगी। तो भगवान की सेवा में अगर हम भंगी बन जाएं तो उससे हमें विनम्रता प्राप्त होती है। तो यह जो रसपान है, विनम्रता का जो स्वाद है, वही हमारे लिए रसायन है। और इसी रसायन को प्राप्त करके हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो हर सेवा में मन लगाकर हमें अपना योगदान देना चाहिए। विशेष करके जिन जिन सेवा को हम कम मानते हैं, छोटा मानते हैं, नीच मानते हैं, वो तो विशेष जाकर हमें वो सेवा करनी चाहिए, विशेष रूप से जाकर सेवा करनी चाहिए। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं कि जैसे ये सुन लेंगे तो कुछ दिनों तक, अगले कुछ सप्ताह तक प्रयास करेंगे वो सेवा करने का, और उसके बाद कुछ सप्ताह उपरांत फिर वापस लौट के बिल्ली घर को आई। तो तब तक वो सेवा करते रहनी चाहिए जब तक मन से वह घृणा न चली जाए, मन से वो भेदभाव ना चला जाए। जैसे मन से वो भेदभाव चला जाता है, मन से यह अभिलाषा चली जाती है कि हमें सेवा करने के बदले में किसी की प्रशंसा मिले, हमारी स्तुति हो। जब मन से ये भावना चली जाती है, ऐसा भेदभाव निकल जाता है, तब हम जो है विनम्रता का गुण रस जो है उसका आस्वादन करते हैं। तो यहाँ पर जो है उद्धव जी के बारे में यही बात कही गई है, क्योंकि उद्धव जी को भगवान ने कहा कि नहीं उद्धव, तुम हमारे साथ नहीं आओगे, तुम यहीं पर रहो। तो बहुत ही उद्धव जी के लिए कठिन था वो करना, कि भगवान से दूर रहना। आज तक कभी भगवान से दूर नहीं रहे थे उद्धव जी, और काफी समय तक दूर रहना वो संभव ही नहीं था उद्धव जी के लिए। तो कभी अपेक्षा नहीं किया था उद्धव जी ने कि ऐसी सेवा भगवान देंगे अपने से दूर रख कर। किंतु भगवान ने प्रयोजन यह किया कि उद्धव जी जो है विदुर जी से मिले, और दोनों के मिलने से क्या हुआ, मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब दो इस प्रकार के भक्त जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण, पूरा उनका मन मुझ में ही लगा रहता है, उनकी चेतना जो है मुझ में वास करती है। मुझे को भगवान के, मतलब भगवान कहते हैं कि पूरी उनकी चेतना भगवान में ही लगी रहती है, भगवान को ही वो अपना प्राण धन मानते हैं, और एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से उनके अनुभूति में अन्य भक्तों ने भगवान की सेवा की।
एक दूसरे को यही कथा सुनाते हैं कि एक भक्त थे, उन्होंने ये सेवा की, एक अन्य भक्त थे, उन्होंने ये सेवा की, एक अन्य भक्त थे, उन्होंने ये सेवा की। और इस प्रकार से पूर्व काल के जितने भी भक्त हैं जो इतिहास में दिए गए हैं, शास्त्र में दिए गए हैं, और वर्तमान में उनके अनुभव में, उनके जीवन काल में जिन भक्तों ने बहुत अच्छे से सेवा की है, उनकी स्तुति करते हुए एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। इस प्रकार से मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। जब भगवान के बारे में चर्चा की बात आती है तो भगवत चर्चा का अर्थ होता है कि भगवान के भक्तों ने भगवान की सेवा कैसे की। ऐसे कुछ बहुत ही सिद्ध भक्त हैं, जैसे उद्धव जी हैं, विदुर जी हैं, ये सब सिद्ध भक्त हैं, अर्जुन जी ये सिद्ध भक्त हैं। और ऐसे भी कुछ भक्त हैं जो वर्तमान में हमें पता है कि उन्होंने सेवा की। जैसे हम जयपुर गए थे तो वहाँ पर एक जूता खोलकर जूता सेवा, मतलब पदत्राण सेवा, कि वहाँ पर आप अपने पदत्राण जो है रख सकते हैं बिना मूल्य, मुफ्त है। 50 की 60 वर्ष से एक ही व्यक्ति वहाँ पर सेवा कर रहा है, रोज सेवा करता है। क्योंकि वहाँ पर रोज सेवा करता है तो जो नित्य दर्शन के लिए लोग आते हैं उनसे ऐसी पहचान हो गई है कि हर एक का जो जूता चप्पल है वो जानते हैं। सैकड़ों में लोग आते हैं वहाँ पर, सैकड़ों की संख्या में। उन्हें ये पता है कि नित्य दर्शन करने वाले कौन हैं, कौन परदेसी हैं। इतने सुंदर रूप से आपसे व्यवहार करते हैं। बहुत लोग जो है उनसे बात भी नहीं करते, ये कहते बाबा ये लो मेरा चप्पल रखो, आने के बाद चप्पल लेकर चले जाते हैं। कुछ लोग जो उनको जानते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे प्रेम से व्यवहार करते हैं। तो हमने एक बार ऐसे उनसे चर्चा कर ली, पूछ लिया उनसे कि क्या करते हैं, क्या है। तो उन्होंने बताया। बहुत लोग पूछते ही नहीं उनसे, लेना ही देना नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये सेवा, हमने उनसे पूछा कि आपका कभी मन नहीं करता है कि कुछ और सेवा करें? बोले इससे अच्छी सेवा क्या है। इतने सारे भक्त भगवान का दर्शन करने आते हैं, उन्हें चिंता लगी रहती है कि उनके जूते चप्पल वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उनका अगर उन्हें चिंता मुक्त कर दें हम, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे कि उनको चिंता मुक्त कर दिया। उस दिन हमने कहा आपको सलाम है हमारा। तो वर्तमान के ऐसे भक्त हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ऐसे कितने ही भक्त हैं वर्तमान के जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, जो इतने साधारण व्यवहार करते हैं, इतना उनका साधारण मतलब जीवन उनका इतना साधारण होता है कि अधिकांश लोग जो हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो इस संसार में जीवित हैं। लेकिन सेवा देखिए कैसी सेवा करते हैं। तो यह चर्चा होती है जब दो अत्यंत प्रेमी भक्त एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसी चर्चा होती है। एक बार एक भक्त ने हमसे ऐसे पूछा था कि प्रभु जी ये जो श्लोक है कि भक्त जो एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बात करते होंगे, वही भागवत की कथा बार बार, तो कितनी बार उन्होंने पढ़ी होगी, सुनी होगी, वही बार बार कहते हैं। तो हमने समझाया कि नहीं, नाविन्य है, वो भक्तों के चरित्र की चर्चा करते हैं। कुछ जो पूर्व काल के, आदि काल के जो भक्त हैं, जो शास्त्र में जिनका वर्णन है, ऐतिहासिक वर्णन जिनका है, और बहुत सारे वर्तमान काल के भक्तों का वर्णन करते हैं जो उनके 50 साल, 60 साल, 70 साल की जीवनी में इतने सारे भक्तों का व्यवहार उन्होंने देखा है, इतने सारे भक्तों का की शरणागति उन्होंने देखी है, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जो है, चाहे वो कुछ ही क्षण का क्यों ना हो, क्योंकि उस क्षण में उस भक्त ने पूरा अपना प्रेम व्यक्त किया था। तो यह चर्चा का विषय बन जाता है ऐसे दो भक्तों के बीच में। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्य और तुष्यंती च रमंती च, बस उसी में उनका पूरा मनोरंजन है, वही उनका आनंद है। बोर हो ही नहीं सकता व्यक्ति। अब बताइए ना, चर्चा के कितने विषय हैं। अगर आप जो हैं
संसार में बहुत सत्संग कर चुके हैं, तो कितने ही सत्संग में आपको कितने ही ऐसे भक्त मिलते हैं जिनसे अगर आप चर्चा करें, उनसे पूछताछ करें, तो आपको पता चलता है कि इतना साधारण दिखने वाला भक्त कितना सुंदर रूप से सेवा कर रहा है। ऐसी सेवा जो लोगों के नज़र में आती ही नहीं, बिल्कुल नज़र में नहीं आती। एक बार हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो एक बाबा वहां पर बैठे हुए थे, तो हमें प्यास उस नहीं लगी थी, बस एक ब्रजवासी बैठे थे, तो सोचे गिरिराज जी के शरण में है ना, वहाँ पर एक ब्रजवासी से ऐसी चर्चा कर लेते हैं। तो बाबा से हम बातचीत करने लगे, तो बाबा ने कहा 60 साल से जब से वो 15-16 वर्ष की आयु के थे, मतलब उनकी आयु 76-80 के आसपास होगी, गिरिराज जी के उस पार उनका गांव है, तो रोज जो है 2 घड़ा भरकर पानी लेकर आते हैं, बड़े बड़े घड़े, और इस पार गिरिराज जी के बैठते हैं। खेती उती थोड़ी बहुत है, खेती उती थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो हमने पूछा, बाबा आप करते क्यों हो, आपका घर? बोलते हैं ठाकुर जी की कृपा से सब चल रहा है, गरीब हैं, ठीक है, बच्चे थोड़ा पढ़ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैठकर हर दिन इतने यात्रियों को हम देखते हैं, हर एक के मन में हमें आशा दिखती है। गिरिराज जी से किसी को कुछ चाहिए, गिरिराज जी से किसी को और को कुछ चाहिए, किन्हीं के मन में बहुत चिंता दिखती है, किन्हीं के मन में जो है बहुत उत्कंठा दिखती है, किन्हीं के चेहरों पर यह सब दिखाई देता है। कुछ जो है बड़े सुख, बहुत ही आनंदित चेहरा होता है, क्योंकि उनकी अभिलाषा पूरी हो गई है, गिरिराज जी को धन्यवाद देने आए हैं। बड़े बड़े साधुओं को हमने देखा है, यहाँ पर सबको जलपान करने का अवसर मिलता है। तो उनकी हमने कहानी जो है कुछ भक्तों को बताया। अगले बार से ये सारे भक्त जो है उनके साथ जाकर सेल्फी खींच कर आने लगे। हमने कहा बाप रे, ये हमने क्या कर दिया। वह बाबा जो है पानी जो बाबा पिलाते हैं, बाबा बड़े ही भोले हैं। लोगों ने कहा बाबा फोटो खींचेंगे, आपके बारे में हमने सुना है। दूसरे दिन हमने ये किसी को बताया नहीं, लेकिन दूसरे दिन उस दिन हमारी परिक्रमा हो गई। दूसरे दिन थोड़ा सा हमने सोचा क्यों ना हम भी ब्रज में सेवा कर लें। तो बाबा से हमने पूछा कि बाबा हम तो गिरिराज जी पर चढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप जब जल लेकर आएंगे तो आप थोड़ा विश्राम कीजिए। वहीं पर कभी कभी लेट जाते थे, उनसे हमने कहा आप विश्राम कीजिए, आप लेट जाएं, हम यात्रियों को पानी पिलाते हैं। बस प्रेरणा हो गई। ये कौन जानता है, लाखों में यात्रियां आते हैं वहां पर गिरिराज जी की परिक्रमा करने, और वहां पर बैठकर बाबा ने जो शब्द कहे थे उसका दर्शन हुआ हमें, कि लोग जो है कितने अभिलाषाओं के साथ, कितनी उत्कंठा होती है, कितने साधारण लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, मानो जैसे कि समुद्र की लहरों के समान अलग अलग लहर, अलग अलग रूप रंग के लोग आते रहते हैं, यात्री आते रहते हैं। और सबसे पूछते थोड़ा जलपान करोगे? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं बाबा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा लेंगे हम। कुछ लोग जो हैं कुछ दान दक्षिणा देकर चले गए। बाबा के लिए सब हमने रख दिया। हमें भी लोग बाबा बोलने लगे वहाँ पर। कुछ 2 बच्चे आ गए, अरे बाबा आप यहाँ पर कैसे हो, क्या हो, पूछ लिया उन्होंने। तो थोड़ा सा बातचीत हुआ। रोहतक से आए थे वो बच्चे। चलिए, पता नहीं कहाँ से प्रसंग याद आ गया। हाँ, कि वर्तमान में भी हमारे इतने अनुभव होते हैं जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं जब हम ऐसे ही किसी प्रेमी भक्त से मिलते हैं। तो बोर कोई नहीं होता है। ये मन से बात निकाल लीजिए कि क्या चर्चा करते होंगे,
मतलब वही बार बार वही चीज नहीं, पूर्व काल और वर्तमान काल दोनों की अनुभूति जो है, जो कृष्ण से संबंधित हैं, कृष्ण सेवा से संबंधित हैं, तुष्यंती च रमंती च, उसमें व्यक्ति खुश रहता है, उसमें रमण करता है और वही उसे संतुष्ट रखता है। तो उद्धव जी जो हैं, कुछ ही समय में भागवत के तीसरे स्कंद दूसरे अध्याय में उद्धव जी चर्चा करना शुरू करेंगे। अभी सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी की जो मनोवृत्ति है या उनके जो हृदय की स्थिति है उसे व्यक्त कर रहे हैं कि वृद्धावस्था में भी उद्धव जी की सेवा वृत्ति, सेवा भगवान कृष्ण की सेवा करने की जो उनकी वृत्ति है वो शिथिल नहीं हुई, वो उतनी ही तीव्र थी, उससे ज़्यादा तीव्र थी। और उसकी वजह से जैसे ही विदुर के मुख से उन्होंने कृष्ण और विशेष करके कृष्ण के गुणों का वर्णन सुना कि भगवान अवतरित होते हैं, किस लिए अवतरित होते हैं, यह सुना तो तुरंत मानो जैसे कि स्मरण के उनके समुद्र में इतने सारे लहर उठने लगे कि विदुर जी भाव विभोर हो गए और स्तब्ध रह गए। कुछ समय तक विदुर जी स्तब्ध रह गए और मात्र जो है भगवान का स्मरण करने लगे, पुनः स्मरण करने लगे। पुनः का अर्थ होता है कि अभी तक स्मरण कर रहे थे, अब उससे ज़्यादा स्मरण करने लगे। ऐसा नहीं कि भूल गए थे, पुनः स्मरण करने का अर्थ होता है कि और स्मरण करने लगे भगवान का। तो यह कृष्ण भावना है। और अगर ऐसे स्थिति को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अच्छे से साधना करनी चाहिए, अच्छे से नाम स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, हरि कथा में आनंद लेना चाहिए, हरि कथा को अलग अलग तरह से समझकर हमें उसको उससे निचोड़ लेना चाहिए, उसका रस जो है हमें ग्रहण करना चाहिए, ताकि संसार के रस से मन हमारा हट जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। 9 बज गया आपके यहाँ, 9:05। आपके कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। फेसबुक लाइव पर जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख दें। आपके प्रश्न हम तक पहुँचेंगे और हम यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया, लगता है सभी कोई जो है कथा में बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम हरे कृष्ण पूर्ण करेंगे। कोई प्रश्न अगर आप चाहते हैं जरूर पूछिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।